हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय Q&A व्लॉग। तो आज है Q&A व्लॉग मेरा। लिटरली मेरा इंस्टाग्राम का डीएम, मैंने परसों Q&A की 2 बार स्टोरी लगाई थी, भरे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन के रिप्लाई मैंने कर दिए हैं, बहुत सारे कि मैं पर्सनली हर किसी को नहीं कर सकती हूँ। और आप लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। और सच में आप लोग जो मैसेज करते हो, जो प्यार दिखा रहे हो, उसके लिए क्या ही बोलूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग दिल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप लोग भी जो लेडीज़ हैं वो मेरे साथ शेयर कर रही हैं अपनी बातें और मैं उनके साथ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा कनेक्शन बॉन्ड हो रहा है हमारा। बस यही चाहिए लाइफ में, और क्या ही चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे नहीं बनानी। इस वाली डायरी में आप लोगों के क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और फ़ोन नहीं है। मेरा एक फ़ोन है जिसमें वीडियो बन रही है, और ये लोग भी, मतलब मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, नहीं तो मैं उनके फ़ोन से बनाती उनके फ़ोन में अच्छा आता है। तो पहला क्वेश्चन बोलोगे या इसे जो भी बोलोगे, इतना ज़्यादा आता है मेरे पास कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते। सीरियसली मैं इतना, मतलब मैंने जब बीच में व्लॉग भी बंद किए थे तब भी आप लोग बहुत डीएम करते थे और अभी भी कर रहे हो। और इवन मैं जब Q&A स्टोरी डालती हूँ तो भी सेम ही क्वेश्चन आता है कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते। तो मैं उनको बता देती हूँ कि मेरा मन नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि मेरा मन ही नहीं होता। और अब मैं बना तो रही हूँ, अब तो बना रही हूँ ना। और अब आप लोग प्रेयर करो भगवान से, टच वुड, कि मैं ऐसे ही व्लॉग बनाती रहूँ और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगी। सेकंड क्वेश्चन है, अभी आपको कौन सा मंथ है? तो मैं अपने वीडियो के साथ साथ वीक्स भी डाल रही हूँ, तो आप लोग उसमें देख लेना। ओके। और आपकी LMP डेट क्या है वो बता दूंगी तो मंथ तो आपको पता ही चल जाएगा। हालांकि मैं बता देती हूँ, मेरी LMP डेट 1 जून है। और आप, एक ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहा है सीरियसली। जब से मैंने वो जो परसों स्टोरी लगाई थी उसके बाद भर भर के मेरे पास ये क्वेश्चन आया है आपने 3rd मंथ कैसे अपना ध्यान रखा? क्योंकि एक बार आपको पता है कि मेरे साथ मिस हैपनिंग हो चुकी है, उसके बाद लोगों को पता चला और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो देखो, ऐसा मैंने कोई भी ध्यान नहीं रखा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं रखा, बहुत रखा। और मैं थोड़े टाइम अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी, मैं यहाँ नहीं थी, क्योंकि क्या ही बताऊँ, अब छोड़ो वो सब बातें। तो इसीलिए है ना, मैंने अपना प्रॉपर ध्यान रखा। घर का कोई भी हैवी काम नहीं करा और अभी भी नहीं करती हूँ। और जो भी डॉक्टर ने मुझे बोला वो सब मैंने फॉलो किया। टाइम पे मेडिसिन लेना, टाइम पे चेकअप कराना, जो भी सब होता है। बाकी बाबा की कृपा तो है ही हम पे बाकी सब बाबा संभाल ही लेते हैं। तो मैंने और कैसे क्या क्या रखा वो मैं एक पर्टिकुलर व्लॉग बना दूंगी, क्योंकि इसमें अगर मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। बट हाँ, मैं इतना बता देती हूँ। और लोग मुझे ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी पूछते हैं जब मैं व्लॉग डालती हूँ। तो मैंने शुरू के 3 मंथ्स कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए थे। 4th या 5th मंथ से मैंने ड्राई फ्रूट्स चालू किए थे। तो ऐसे रखा, और बाकी मैंने कोई काम भी नहीं करा, अपने आप को हेल्दी रखा और ज़्यादा सोचा नहीं। एक बात मैं सबको बता देती हूँ, बिल्कुल सोचना नहीं है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ जो हुआ था ना, उसके बाद मैं, भगवान ने मेरी आँख कर दी मैं बहुत सोचती थी ये ऐसे हो गया। और ये जो यूट्यूब, इंस्टा और व्हाट्सअप वाले जो डॉक्टर्स हैं ना, इनसे दूर रहो। सीरियसली ये कोई काम के नहीं है। अब मैंने ना फालतू के सोच सोच के आधा तो मेरी, मुझे लगता मैंने ही सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लिया। इस बार मेरे फैमिली में, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि आपको कसम है अगर आपने किसी को भी देखा, मैंने सच में किसी की कोई कहीं से बात नहीं सुनी। मेरे घर में, मेरी फैमिली में जिसने जो बताया और जितना मुझे नॉलेज था वो ही मैंने फॉलो किया। मैंने कोई गूगल पे कभी सर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। थोड़ा बहुत कभी लगता है तो ChatGPT से पूछ लेती हूँ, वो भी बहुत रेयर चांसेस में, क्योंकि ये सब है ना दिमाग में ना नेगेटिविटी भर। मैंने नहीं किया तो आप मत करना, देखो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है ठीक है। तो बाकी अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी मैं, क्योंकि बनाना ही पड़ेगा, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, आप और जीजू सा 2 लोग ही तो घर में रहते हो, तो आप अकेले कैसे मैनेज करते हो?
पहली बात तो ये कि हम 2 लोग नहीं रहते हैं, हम 4 लोग रहते हैं वो 2 लोग दिखते नहीं हैं हम 4 लोग रहते हैं। और रही मैनेज करने की बात, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या ही है जो मैनेज करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैनेज करने की बात सब हो जाता है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे घर पे हाउस हेल्पर भी आती है और सब लोग अपना अपना मैनेज कर लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप ब्लॉग्स बनाते हो, आपके घर का काम कौन करता है, आप घर का काम क्यों नहीं करती है ना ऐसे ही तो रख रखा मुझे इन्होंने कह रहे हो तो सब मजाक है। ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत आता है कि आप घर का काम क्यों नहीं करती। यार मैं अगर व्लॉग्स में जितना एक मिनट का व्लॉग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है। और जब लॉन्ग वीडियो भी होता है तो मैं बहुत कम दिखाती हूँ ये सब चीज़ें। क्या दिखाना है, ये कोई अच्छी चीज़ है क्या? क्या दिखाना, सब करते अपना घर का काम। मैं कोई स्पेशल तो हूँ नहीं कि जो यहाँ पे घर का काम अलग से करती हूँ, सभी अपना घर का काम करते हैं। ऐसे थक जाती हूँ मैं सच में फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। तो सभी अपना घर का काम करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने घर का काम नहीं करता है। और क्यों नहीं करेंगे, खुद के घर का काम है, तो मैं नहीं दिखाती हूँ। और अगर फिर आप लोगों को देखना ही है तो मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ वो मैं दिखा दूँगी। और पहले भी मैंने बताया है कि हाउस हेल्पर दीदी आती हैं तो इतना नहीं होता है। और हालांकि मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, सच में मुझे तो रोकना पड़ता है इन लोगों को ठीक है। आप इंस्टा से अर्न करते हैं क्या, आपको क्या लगता है तो बताएंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। मैं जब है ना यूट्यूब की मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी ना तब सब बता दूँगी ठीक है। फटाफट ख़त्म करना है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं क्या? आपके ननंद बाईसा और आपके ससुर जी व्लॉग में क्यों नहीं दिखते? क्या उनको नहीं पसंद क्या व्लॉग बनाते हो? पहली बात तो अगर उनको नहीं पसंद होता तो मैं क्यों बनाती, नहीं बनाती ना। ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं पसंद जो भी मुझे नहीं पता, पर क्या तभी तो बना रही हूँ ना, तो नहीं बनाती ऑब्वियसली। और दूसरी बात, अगर वो नहीं आते इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उन्हें पसंद नहीं है या उन्हें पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो नहीं आते। वो लोग कैमरे में फ्रेंडली नहीं है और इवन मेरे हस्बैंड भी नहीं है, बट उनकी तो मैं छोटी मोटी क्लिप्स ले लेती हूँ और बाकी मैं पापा और दीदी की नहीं लेती हूँ क्योंकि देखो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे पापा और दीदी करते हैं, इतने तो मेरे हस्बैंड भी नहीं करते मुझे। बट वही है ना, कई लोग दिखते हैं और कई लोग नहीं दिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। और भगवान ने चाहा जिस दिन वो भी कैमरा फ्रेंडली हो गए तो ज़रूर आएंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पुराने व्लॉग्स में अगर आप देखोगे तो दीदी वगैरह सबके व्लॉग्स हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं बहुत कम लेती हूँ। और इवन हाँ वो लोग घर में भी नहीं रहते हैं, दीदी जैसे अपना पढ़ाई करती रहती है तो मैं सिर्फ अपना शूट करती हूँ। और दूसरी बात, मेरे व्लॉग्स में सिर्फ मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो उसमें उन लोगों का क्या ही काम है मैं तो इतना ही दिखाती हूँ ना मैंने क्या खाया। और मेरे हस्बैंड का भी इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोग बाहर चले जाते हैं तो मैं कार में ले लेती हूँ, और ऐसा कभी दीदी के साथ भी जाऊँगी तो ले लूँगी, ऐसा किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपने मन से अज्यूम मत किया करो, और होती तो फिर मैं यहाँ नहीं होती तो सब लोग हम लोग सब साथ में हैं, सब अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सबका अपना अपने जो भी गोल है सब उस पर काम कर रहे हैं। मुझे ये करना पसंद है तो मैं ये कर रही हूँ, उनको पढ़ना पसंद है तो वो पढ़ रही हैं। कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है और हम लोगों में आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, टच वुड। बस दिखते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते तो वो अच्छे नहीं है, इसका ये कोई भी मतलब नहीं होता। किसी को सोशल मीडिया पे आना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। मेरी खुद की जो बहन है चिक्कू, उसको भी नहीं है, बट मैं उसको तो ज़बरदस्ती ले लेती हूँ। उसको भी नहीं है ज़्यादा वीडियो वगैरह में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उससे मेरी नहीं बनती और वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मेरा इंस्टाग्राम भी मेरी बहन ही चलाती है
तो ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे घर में, मेरी मायके की फैमिली में मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई और इधर मेरी ननद, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड और मैं, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं जो भी कर रही हूँ, मेरे पापा और दीदी और मेरे हस्बैंड खुश हैं। बाकी किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और दूसरी बात, किसी को अच्छा लगता है तो व्लॉग देखो, नहीं लगता है तो मत देखो, मेरी मर्जी है, मैं तो ऐसे बनाऊंगी। माई लाइफ माई रूल्स। तो ये सब था जो मैंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वापस बता रही हूँ। और आप डिलीवरी कहाँ करवाओगे? तो मैं डिलीवरी अपने मम्मी के यहाँ करवाऊँगी, मैं अभी से बता देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब कोई लेडी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और मेरी सिस्टर इन लॉ है तो वो भी छोटे ही है ना, मतलब आप लोगों को भी पता है कि ऐसे सब जो जापा होता है तो उसमें थोड़े बड़े लोगों की ज़रूरत रहती है। वहाँ मेरे नानी सा हैं, दादी सा हैं, मौसी है, मम्मी है, सब लोग हैं, तो वहाँ ही जाऊँगी मैं। और जब भी जाऊँगी ना, व्लॉग बनाऊँगी बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे। और वैसे मैं जल्दी जा रही हूँ ये भी आप लोगों को बता देती हूँ, तो मैंने क्लियर कर दिया है, मैं वहीं कराऊँगी। और फिर अब कोई आके नहीं बोलेगा कि वहाँ क्यों कराओगे, ये कराओगे, क्योंकि वहाँ मेरी मम्मी रहती है इसलिए वहाँ करा रही हूँ, ठीक है। और आपका मिसकैरेज कैसे हुआ, इस पे मैं एक अलग पर्टिकुलर व्लॉग बना दूंगी, तो छोटा मोटा बता देती हूँ कि वो पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स थी मेरे को, तो उस वजह से हो गया था। ऐसा नहीं है कि मतलब कई लोग बोल रहे थे कि आपने ध्यान नहीं रखा, क्या ऐसा नहीं है, मैंने ध्यान रखा था। बट ठीक है, जो बाबा की इच्छा होती है वही होता है। और ये भी मैं जानती हूँ, भगवान अच्छा ये बेहतरीन देता है। जो भी आप लोग समझ गए होंगे ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बस वही बोलना चाह रही हूँ। तो बाबा जो भी करता है अच्छा ही करता है, और बाबा सबके जीवन में खुशियाँ भरे, बस बाबा की कृपा बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। और बाबा की कृपा से देख लो तो यही सारा बुक्स वाला वीडियो वायरल हुआ था, उस पर बहुत कमेंट था कि आप कौन से समय में कौन सी बुक पढ़ते हो। तो मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब मुझे टाइम मिलता है, जब मेरा मूड अच्छा होता है। हालांकि सुबह मैं जो पूजा करके, मेरा जो रूटीन का पूजा रहता है, उसमें श्री राम रक्षा स्तोत्रम पढ़ती हूँ, वो मेरा फिक्स है। हाँ, ऐसा भी होता है कि कभी कभी उसको भी मैं शाम को कर देती हूँ, कभी पूजा नहीं करी तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता है। जब आपको अच्छा लगे, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, तब आप अपना ये बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, कोई टाइम नहीं होता है। आराम से आप जहाँ कंफर्ट हो वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो, उसमें भी कुछ नहीं है, किसी को कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अपना अच्छा से पढ़ो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा देखो, तो बेबी अपने आप ही अच्छा ही होएगा। बस सबके लिए अच्छी भावना रखो, और कुछ नहीं है। बाकी तो सब दुनिया की मोह माया है क्या ही साथ जाएगा। तो बस अच्छे से सबके साथ हंसते खिलते रहो। और एक मेरे पास एक कमेंट आया, मैसेज आया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मैं उनके मैसेज का रिप्लाई यहाँ ही करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे लिखा था कि आप इतना सब करती हो, हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और टाइम नहीं मिलता है इन सब चीज़ों का। आराम मुश्किल से 2 घंटे भी हमको शाम को रेस्ट करने को मिलते हैं, उसमें रेस्ट करें या अपना ध्यान रखें। और वो 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। देखो, आपका नाम मैं नहीं लूँगी, मुझे पता है, आप मेरे ब्लॉग देखकर आपने मुझे बताया, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, किसी की फैमिली बड़ी होती है, किसी की फैमिली छोटी होती है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी आप लिटरली मैं अभी 2:30 बजे फ्री होके ऊपर आई हूँ। मैं भी पूरा घर का काम करती हूँ, सब कुछ मैनेज करती हूँ, मेरे घर में तो कोई है भी नहीं मैनेज करने वाला। बस आंटी आती तो झाड़ू पोछों का सहारा लग जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। और भी घर में बहुत काम होते हैं, बट खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी ऐसी थी कि ठीक है अपन ज़्यादा इनके लिए कर दे रहे, अपने लिए क्या है। बट मेरे जो सिस्टर इन लॉ है ना, उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने लिए जियो। पता चल गया आप कैसी बॉन्डिंग है। तो अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हूँ, तो मुझे जैसे सुबह भूख लगती है तो मुझे नहीं पता कि किसने खाया किसने नहीं खाया, मैं सबके लिए बना लेती हूँ, पहले मैं खा लेती हूँ। तो अपना ध्यान रखो, क्योंकि इस टाइम पे ध्यान रखा हुआ हमेशा काम आता है। और देखो, बेबी के लिए तो करना ही पड़ता है, खुद के लिए तो अपन एक बार फिर भी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं।
तो बच्चे के लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। और मैं आपको क्या ही बोलूँ, बाकी तो देखो आपकी फैमिली है, आप मेरे से ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैं जैसे मेरी फैमिली को कर सकती हूँ, ऑब्वियसली सबके अपने अपना जो जो साथ रहता है उसको ज़्यादा पता है। बट फिर भी मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखें, और बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड से बात करें। मेरा तो यही कहना है, बाकी मैं किसी के लिए भी कुछ कमेंट नहीं कर सकती बिना जाने बिना सोचे। बट आपका रिप्लाई आया तो बस इतना ही बोलूँगी, पॉजिटिव रहो। जिस भी इष्ट भगवान को आप मानते हो उनकी मंत्र की चैंटिंग करो, अच्छे से रहो। इंस्टा पे मेरा शॉर्ट व्लॉग नहीं जाएगा क्योंकि मेरी तबीयत आज बिल्कुल सही नहीं है। अभी भी लिटरली मेरी आंखों में ना दर्द हो रहा है क्योंकि मैं कल पूरी रात सोई नहीं थी, मुझे नींद ही नहीं आई थी। बट ठीक है, काम करना भी ज़रूरी है और फिर मुझे जाना भी है, तो बहुत सारा कंटेंट शूट करके लेके जाऊंगी। और अब एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगी, फिर वीडियो को यहीं एंड करूंगी क्योंकि ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, नहीं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो ये है कि आपने मतलब जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उसके बाद कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आपने कौन कौन से कराए। देखो, जब आप अपनी गायनी से मिलने जाओगे तो वो आपको अपने आप सजेस्ट कर देगी। मैं कोई गायनी नहीं हूँ, मुझे भी मैं जितना अपने एक्सपीरियंस से मैं गुजरी हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और मैं इंस्टा पे शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी कौन कौन से टेस्ट थे जो मैंने करवाए, कौन सी सोनोग्राफी थी जो मैंने करवाई। अभी इसमें बताऊँगी तो ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें हो सकता है आधे लोग देखे नहीं देखे। वहाँ मेरे जो दिल से प्यार करने वाली है ना मेरी बहनें, वो है तो वो देखेंगी और वही मैं बनाऊंगी और वो मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगी। तो मैं कल या परसों में जब भी टाइम लगेगा बना दूंगी। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आप ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो, नज़र लग जाएगी। ये मैंने नहीं लिखा बट मैं आ रहा है क्वेश्चन, तो मैं इसका आंसर करना चाहूँगी कि मेरा मोटिव अच्छा है। मुझे पता है मैं ये जो भी वीडियो वगैरह बना रही हूँ ये मेरी जैसी बहुत सी बहन है उनके लिए बना रही हूँ। मेरा वो कहते हैं ना, जब आपके काम करने का मार्गदर्शन अच्छा होना तो भगवान क्या पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। और लिटरली मेरा जो मोटिव है वो यही है कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी, जैसे मैंने बताया कि मैं जैसे डॉक्टर्स वगैरह की बात तो नहीं सुनती थी, इन लोगों ने मना कर दिया था। बट मुझे ऐसा लगता था कि कोई व्लॉग बना रहा है तो वो जेन्युइनली बनाएगा, अच्छी बात बताएगा। और जो उसके साथ हुआ कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, एक आइडिया भी तो चाहिए ना। जब आप नए नए फर्स्ट टाइम माँ बनते हो तो आपको नहीं पता रहता, और वही मेरे साथ हुआ था। बट मुझे एक दो लोगों के व्लॉग मिले बट वो बहुत पुराने थे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए ही शेयर कर रही हूँ, शेयर इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी वो आप लोग नहीं करो। मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ मेरी डेली रूटीन, डेली लाइफ ही बता रही हूँ, अलग से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। मैं जो खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मेरे घर में जो सब्जी बन रही है मैं खा रही हूँ। मैं ही बताना चाहूँगी कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो आप लोग नहीं करो। इसलिए मतलब मैंने तो आपको पता ही, मैंने तो व्लॉग बनाना बहुत पहले से ही बंद कर दिया था। बट जब मैं इस टाइम से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि यार कोई तो किसी को बताने वाला है ही नहीं। और जो डॉक्टर्स वगैरह जो वीडियो बनाते हैं वो सब अपनी अपनी अलग अलग बात करते हैं। मैं उनको बुरा नहीं बोल रही, हालांकि उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा कहने का मतलब वो है कि वो सब अपना अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। मैं यहाँ कोई ओपिनियन नहीं दे रही, मैं बस अपनी डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ। उससे किसी को हेल्प हो जाए, जैसे मैंने अपने प्रेगनेंसी के 6 मंथ क्रॉस किए हैं, तब तक मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं बस वो शेयर कर रही हूँ। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है, और मेरा मोटिव है मेरी बहनों की हेल्प करना। तो मेरा जो मोटिव है वो क्लियर है। कर्म अच्छा है तो फल अपने आप मिल जाता है, वाली बात है। तो कोई नज़र नहीं लगेगी क्योंकि ईश्वर को पता है, बाबा को पता है कि इसका जो वो क्या कहते हैं मोटिव क्लियर है। ये निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर रही है।
बस इतना ही है। किसी की नज़र नहीं लगती है, जो लोग कभी कहीं कुछ भी नहीं लगाते उनको भी लग जाती है। तो मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती हूँ पर थोड़ा बहुत ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाबा बैठा है तब तक अपना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलती हूँ नेक्स्ट Q&A में, या जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, उस पर मिलूँगी और शाम को वीडियो पोस्ट हो जाएगी।